तुम हंसते हो, सबके सामने इंस्टा पे स्माइल और एक दूसरे को फनी रील्स भेजते हो, स्टोरी में मोटिवेशन थॉट्स लगाते हो, पर रात होते ही कानों में हेडफोन्स लगाकर सैड सॉन्ग सुनते हो, या फिर अपने डार्क रूम में फोन का स्क्रीन डिम लाइट में बस स्क्रॉल होता रहता है और दिमाग में कई सारे थॉट्स चलते हैं। मैं इतना अकेला क्यों हूँ? औरों की लाइफ कितनी बेटर चल रही है, लेकिन मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है? काश कोई होता जो मुझे बिना जज किए सुनता। अगर ये सवाल तुम्हारे भी दिमाग में आते हैं तो मैं बता दूं, यू आर नॉट अलोन। इंडिया के 16 साल से 30 साल के यूथ सिर्फ करियर का प्रेशर नहीं झेल रहे, अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हैं, वो भी बिना किसी को बताए। ऐसे ही एक लड़का हॉस्टल में सबके साथ हंसता, चिल करता, फोटोज में सबसे आगे और हमेशा स्माइल करता। सबको लगा ये तो सबसे मस्त और हमेशा खुश रहने वाला बंदा है। लेकिन फिर एक दिन उसके रूम का दरवाजा खुला ही नहीं। जब सब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो पता चला वो सिर्फ फोटोज में ही ठीक था। उसके अंदर क्या चल रहा था कभी किसी ने उससे पूछा ही नहीं। मेंटल हेल्थ कोई फॉरेन कंसेप्ट नहीं है, ये हर तीसरे इंडियन यूथ की एवरीडे फाइट है, लेकिन सब चुप हैं और सब इग्नोर करते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं इमोशंस की बात करेंगे जो तुम हर रात महसूस करते हो लेकिन किसी को बता नहीं पाते। वो टेंशन जो बिना वजह लगती है, वो हार्ट ब्रेक्स जो किसी को दिखाए नहीं जा सकते, वो अकेलापन जो इंस्टाग्राम के बीच भी छुप नहीं पाता, और हाँ, फाइनली कुछ रियल सॉल्यूशंस। तुम्हारे पास दोस्त हैं जो बिना प्लान के तुम्हारे रूम में घुस जाते हैं। रात को गेमिंग होती है, कॉफी पे रैंडम डिस्कशन चलते हैं, फिर भी कभी कभी तुम्हें लगता है ये सब तो ठीक है, पर फिर भी मैं अकेला हूँ। तुम जोक्स शेयर करते हो, मीम्स फॉरवर्ड करते हो, पर अपने दिल की बात को छुपा लेते हो, क्योंकि किसी पे ट्रस्ट करना आजकल रिस्की हो गया है। और इसी वजह से तुम्हें लगता है अगर मैं एक बार किसी से इमोशनली ओपन हुआ और इसने अगर मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा दिया तो, या फिर इसने मेरे अंदर के इमोशंस किसी और को शेयर कर दिए तो, और बस वहीं से तुम्हारे अंदर ट्रस्ट इशू होना शुरू हो जाते हैं। फिर तुम चाह कर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तुम बस स्माइली भेजते हो और तुमसे कोई ऑनलाइन बात करता है और पूछता है और भाई कैसा है, तो तुम हाँ ब्रो सब बढ़िया है लिखकर ऑफलाइन चले जाते हो। सभी लोग बोलते तो हैं ये मेरा दोस्त है, पर जब तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है, जब सब बिजी हो जाते हैं, और इसी से किसी पे ट्रस्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इंडियन यूथ के 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना इमोशनल इशू किसी को बता ही नहीं पाते। एक टाइम के बाद ना तुम्हें किसी के कॉल की एक्साइटमेंट होती है, ना किसी के सीन का दर्द। लोनलीनेस सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं होता, ये एक इमोशनल डिस्कनेक्शन है। और सबसे ज्यादा ये दर्द तब बढ़ता है जब आप जिससे सबसे ज्यादा अपना समझो और वो बिना कुछ कहे छोड़ जाता है। कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके जाने के बाद लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ बाकी ही नहीं रहा। एक दिन सब परफेक्ट लगता है, लेट नाइट चैट्स, क्यूट इमोजीज, सुबह उठते ही रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज, और फिर एक दिन लास्ट सीन 2 hours ago, बट मैसेज डिलीवर्ड हो गया है लेकिन उसने अब तक रीड नहीं किया। तुम रिफ्रेश करते हो, स्क्रॉल करते हो, इंस्टा पे उसकी स्टोरी चेक करते हो, वो एक्टिव भी है, पर तुम्हारे मैसेज पर उसका कोई जवाब नहीं आता। बिना कुछ कहे किसी का अचानक से वैनिश हो जाना, ये सिर्फ दर्द नहीं देता भाई, ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तोड़ता है। फिर आता है वो फेज जहां तुम प्रिटेंड करते हो कि सब नॉर्मल है, फ्रेंड्स के बीच हंसते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा साइलेंस ही स्क्रीम बन जाता है। फिर आता है एक ऐसा फेज जहां तुम सबके सामने नॉर्मल बनने का ड्रामा करते हो, फ्रेंड्स के साथ हंसी मस्ती चलती रहती है, पर अंदर से लगता है जैसे हर जोक के पीछे एक हेल्प छुपी होती है जो कोई सुन नहीं पाता। तुम हंसते तो हो, पर सिर्फ इतना कि कोई पूछ ना ले तुम ठीक हो, क्योंकि सच बोलने का मन तो करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। रात को जब अकेले होते हो और दिमाग में एक ही लाइन बार बार रिपीट करते हो, शायद मेरी ही गलती थी, मुझ में ही कुछ कमी थी, क्या मैं इतना बोरिंग हूँ कि उसने जाना बेटर समझा। आजकल प्यार शॉर्ट टर्म डील बन गया है, सबको अटैचमेंट चाहिए पर कमिटमेंट कोई नहीं करता। और जब दिल के टुकड़े होते हैं ना, तो बंदा हर चीज पे डाउट करने लगता है, दोस्तों पे, अपने लुक्स पे, अपने आप पे। एक लड़की ने कहा था रेडिट पर, मुझे लगा वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा, पर उसने मुझे चिपको कहकर ब्लॉक कर दिया। ना जाने ऐसे कहीं सारी स्टोरी रेडिट पर डेली पोस्ट होती है। एक और लड़का ब्रेकअप के बाद थेरेपी गया,
डॉक्टर ने कहा सीवियर एंजाइटी इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने किसी से सच्चा प्यार किया था। पर सच में कभी कभी ना तुम्हें किसी से प्यार नहीं चाहिए होता, तुम्हें बस चाहिए होता है कोई हो जो बिना जज किए पूछे तू ठीक है ना। लेकिन सब बिजी है अपनी लाइफ में, कोई नहीं पूछता, और तुम रात को वही सैड प्लेलिस्ट चलाकर स्लोली ब्रेक डाउन हो जाते हो, वो भी बिना चिल्लाए। ब्रेकअप का दर्द कोई समझता नहीं जब तक उसके खुद के इमोशंस नहीं जलते। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब बात करते हैं उस प्रेशर की जो सिर्फ दिल नहीं, खुद की आइडेंटिटी तक हिला देता है। जब बात आती है माँ बाप के सपने और तुम्हारा असली स्ट्रगल, जहाँ हमेशा बोला जाता है बेटा शर्मा जी का लड़का IIT निकल गया, तुम्हारा क्या प्लान है। कितनी बार सुनिए ना ये लाइन्स। हर इंडियन घर में एक इनविजिबल कंपटीशन चलता है शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी के बच्चों के साथ। तुम कितने इंटेलिजेंट हो या तुम कितने केपेबल हो, उससे ज्यादा तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम किस कॉलेज में हो और 25 के बाद तुम्हारा रिश्ता फिक्स हुआ या नहीं। पर यहाँ तो सपने चूज नहीं होते, असाइन किए जाते हैं। एक लड़का था अंकित, कोडिंग से नफरत थी उसे, पर 2 साल तक इंजीनियरिंग खींचा सिर्फ पेरेंट्स के लिए। रिजल्ट बर्नआउट, एंजाइटी, आइडेंटिटी लॉस। हमारे पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका प्यार कभी कभी प्रेशर बन जाता है। तुम उनसे बहुत कुछ कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि उनका तुम्हारे लिए बेस्ट चाहना तुम्हें इमोशनल गिल्ट में डाल देता है। दिल से चाहते तो हो कि एक बार जाके माँ के गले लग जाऊं, पर कुछ रोक लेता है, शायद ईगो नहीं, बस एक आदत, सब कुछ छुपाकर जीने की। फिर एक वक्त आता है जब तुम हंसना सीख जाते हो बिना खुश हुए, और सबको कहना शुरू कर देते हो आई एम फाइन। तुम्हारा असली सेल्फ धीरे धीरे कहीं खो जाता है, किसी एक ऐसे वर्जन के पीछे जो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस कर सके, या किसी ऐसे रिश्ते के अंदर जहां तुम बस प्रूफ कर रहे होते हो कि तुम कितने काबिल हो। घर वाले बोलते हैं शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, पर तुम्हारे अंदर चल रहा होता है काश वो मेरी एंजाइटी का लोड समझ पाते। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि तुम अपने आप से ही दूर हो जाओ, तो सिर्फ फ्यूचर का प्रेशर नहीं बनता, बल्कि अपने आज से भी कनेक्शन टूट जाता है। और तब अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। और वहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट। कभी कभी तुम्हारे पास सब कुछ होता है, डिग्री, फ़ोन, दोस्त, वाईफाई, पर फिर भी लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे तुम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हो। कभी कभी अपने ही आप से एक अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है, जैसे हर दिन जी तो रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आता क्या ये जिंदगी मेरी अपनी है या सिर्फ उन एक्सपेक्टेशंस का कलेक्शन जो लोग मुझसे करते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही चीज मिलती है, और वो है कंपैरिजन। घर वाले बोलते हैं देख तेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं और तू घर पर बैठा है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स का कंपैरिजन, इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरे। तुम कहीं सुनते हो कि एक 21 साल का लड़का CEO बन गया, और तुम खुद पर ही सेल्फ डाउट करने लगते हो। तुम खुद से ही बोर हो जाते हो, तुम्हें लगता है मैं एवरेज हूँ, कुछ खास नहीं। एक लड़का था वंश, कॉलेज में सब उसे टॉपर कहते थे, पर उसके अंदर एक आवाज थी, तू बस याद तो कर लेता है, तू स्मार्ट नहीं है। सेल्फ डाउट एक साइलेंट कैंसर है, वो तुम्हारी एनर्जी चूस लेता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पी जाता है। फिर तुम हर डिसीजन पे ओवरथिंक करते हो, क्या ये मैंने सही किया था या नहीं, या मैंने फिर गलत कर दिया। तुम्हारी खुद की डिसीजन लेने की पावर खत्म हो जाती है। सेल्फ डाउट कभी अकेला नहीं आता, ये तुम्हारे हर डिसीजन, हर इमोशन, हर थॉट्स पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और जब हर रोज तुम ये सोचने लगो कि मैं ही गलत हूँ, तो एक वक्त आता है जब दिमाग इतना थक जाता है कि उसका बोझ तुम्हारी बॉडी उठाने लगती है, और आपकी बॉडी पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। क्या कभी ऐसा फील हुआ है तुम्हारा मूड खराब होता है और तुम्हें बिना रीजन के थकान महसूस होती है, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने के बाद भी एनर्जी नहीं होती, या कभी कभी कुछ खाए बिना ही पेट भरा हुआ लगता है, या उल्टी ऐसी फीलिंग होती है। वो सब तुम्हारे दिमाग का स्ट्रेस होता है जो बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। साइंस कहता है मेंटली स्ट्रेस डायरेक्टली तुम्हारी गट, स्लीप और हार्मोन्स पे इम्पैक्ट करता है। जब तुम इमोशनल पेन छुपाते हो तो बॉडी उसका लोड ले लेती है। एक लड़की थी कृतिका, हर महीने उसके मूड स्विंग होते, बिना वजह उसे गुस्सा आ जाता, कभी बिना किसी रीजन के रोना शुरू कर देती, और नींद तो जैसे उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसने कई सारे टेस्ट कराए, ब्लड रिपोर्ट, हार्मोन्स, सब कुछ नॉर्मल आया, पर फिर भी उसे खुद के अंदर कुछ एबनॉर्मल लगता था। डॉक्टर ने कामली कहा फिजिकली यू आर फाइन, बट इमोशनली तुम PMS के सिम्टम्स से गुजर रही हो। जो दर्द रिपोर्ट में नहीं दिखता वही तो सबसे रियल होता है। PMS कोई बहाना नहीं है,
ये एक ऐसी रियल कंडीशन है जिसमें बॉडी के हार्मोन्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं कि एक लड़की इमोशनली और मेंटली हिल जाती है। और सबसे पेनफुल बात, लोग कहते हैं इतना क्या हो गया, ओवर रिएक्ट मत करो। आजकल हर दूसरे स्टूडेंट को हेयर फॉल, डाइजेस्टिव इशू, पैनिक अटैक, बिना कोई काम किए थकान होने लगी है। और इसी मेंटल हेल्थ के खराब होने की वजह से आजकल यूथ को अर्ली एज के अंदर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने लगा है। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हारा दिमाग हेल्प मांग रहा है। कभी कभी बॉडी थक जाती है क्योंकि दिमाग साला रात भर सोया ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें दिक्कत है या नहीं, सवाल ये है तुम इसे कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, बस समझने और शुरू करने की देर है। पूरा वीडियो देख लिया ना, तो अब हॉनेस्टली एक सवाल पूछता हूँ, कब आखिरी बार तुमने खुद से पूछा था क्या मैं थक गया हूँ या बस सब कुछ छुपा कर जी रहा हूँ। लेकिन ये फेस टेम्परेरी है, हमेशा रहेगा नहीं। और तुम्हें निकलने के लिए कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ छोटी छोटी शुरुआत चाहिए। एक जर्नलिंग शुरू करो, हर रात 5 मिनट लिखो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग हल्का जरूर होगा। हर बार जब तुम डिप्रेस होते हो तो स्क्रॉल करने लगते हो, कभी कभी फोन को साइड में रखकर बस 10 मिनट के लिए छत पर बैठ जाओ और आसमान को देखो, क्योंकि आसमान को देखना भी एक थेरेपी होती है जो कि फ्री में मिलती है। वर्कआउट करो डेली, 15-20 मिनट भी चलेगा। जब बॉडी मूव करती है ना तो स्ट्रेस मेल्ट होता है, डोपामिन बूस्ट होता है। दोस्त वो चुनो जो सुनते हो, सॉल्यूशन देने वाले नहीं, सुनने वाले। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर दिन 15 मिनट खुद से बात करो, खुद से ही सवाल करो और खुद से ही जवाब भी दो। मेंटल हेल्थ की कहानी सिर्फ सैडनेस तक सीमित नहीं है, उससे बाहर निकलने के लिए बस एक छोटा सा कदम चाहिए, अपने लिए और अपने अंदर की आवाज़ के लिए जो कब से चुप है पर कहना बहुत कुछ चाहती है। उसे दबाओ मत, उसे बाहर निकालो, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं तुमसे एक सिंपल सा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ठीक हो? भले इस सवाल का जवाब मत दो, पहले खुद से पूछो, कोई दर्द छुपा रखा है? कभी अकेले में फ़ोन उठाया है पर किसी को कॉल नहीं किया? अगर ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो। जो फील तुम कर रहे हो वो हजारों लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं, बस कोई बोलता नहीं। शायद ये वीडियो किसी के लिए एक स्टोरी थी, लेकिन तुम्हारे लिए एक सिग्नल है कि अब ठीक होने का टाइम आ गया। तो लेट्स बिगिन टुगेदर। किसी से तू ठीक है पूछने से किसी की जिंदगी बच सकती है। तो शेयर करो इस वीडियो को, एक DM, एक स्टोरी, एक फॉरवर्ड। शायद किसी को वो आवाज मिल जाए जो उसके अंदर बंद थी।